वो मौके की नजाकत को देख करके ट्रैफिक कब कौन सा चालू करना है वो अपने निर्देश संकेत देता रहता है। मेरा दूसरा पूरक, क्या सरकार किशनगढ़ के चारों तरफ बाईपास निकालने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? साथ ही ट्रैफिक थाना बनाने पर भी विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। अभी हमारी जो बजट घोषणा हुई, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 11 तारीख को जो बजट पेश किया, उसमें इनका एक महत्वपूर्ण मार्ग जो बाईपास के काम आएगा, पाटन से किशनगढ़ वाया तिलोनिया, जो इनका गांव भी माननीय सदस्य का खुद का मूल गांव है, वहां से होते हुए एक सड़क की घोषणा की है 35 करोड़ रुपया की। और किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यकता होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का हमारा संकल्प है, उसमें किशनगढ़ भी शामिल है। हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, जहां आवश्यकता होगी पुलिस चौकी वहां स्थापित है, हम परीक्षण करा लेंगे, आवश्यकता होगी संसाधन होंगे उसके अनुसार थाना खोलने की भी कार्रवाई निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। लेकिन वो बाईपास आदि है, आदि और मैं मांग करता हूं सरकार से कि एयरपोर्ट से एक लिंक रोड और बने ताकि किशनगढ़ में व्यापारियों को सुविधा मिल सके। निश्चित रूप से विचार करेंगे, संसाधन जैसी होंगे डिमांड आएगी आप। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ये निश्चित रूप से विचार करेंगे तो ये कब तक विचार करेंगे? तो इसकी समय सीमा बता दें। आपने जाम की समस्या के लिए बताया कि हम 2000 कैमरे लगाएंगे चरणबद्ध रूप से, वो भी चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में। मंत्री जी ने बताया सर, जयपुर की भी हालत आपने देखी है, 2000 कैमरे तो जयपुर में चाहिए सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। ट्रैफिक का क्या प्लान है? ट्रैफिक व्यवस्था का क्या प्लान है, आप बताइए मंत्री जी। ये कैमरों से काम नहीं चलने वाला, चारों तरफ जाम लग रहा है। प्रश्न क्वेश्चन किशनगढ़ का ही है। माननीय अध्यक्ष जी, भले ही प्रश्न किशनगढ़ का है, लेकिन मुझे आप 1 मिनट ज्यादा दे दें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के चश्माओं को साफ करना चाहूंगा क्योंकि कल परसों काफी 2000 का, ये उत्तर दे दीजिए। जनता को वो चश्मे बंटवा दो जिससे कि जाम नजर नहीं आए, तो काम सही हो जाएगा। अच्छे वाले चश्मे बंटवाएंगे तो दिख जाएगा। आपको ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, आप ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जहां जहां आवश्यकता होती है, हमारी सर्वे आंकलन के अनुसार और डिमांड के अनुसार, ये विकास के एरिया में विकास करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर पिछले 2.25 वर्षों में जितनी रोड कनेक्टिविटी बाईपास बनाए हैं, मैं समझ सकता हूं आप 5 साल में नहीं बना पाए थे, हमने किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात कही है, हम पूरे राजस्थान भर में जो हमने काम किया है, मैं ध्यान से बता देता हूं। राजस्थान पुलिस की जो, आप किशनगढ़ तक ही बता दो, इनको पर्याप्त है। नहीं शॉर्ट में क्यों पूरे बताऊंगा मैं तो, आप शॉर्ट में क्यों सुनना चाहते हो साहब? माननीय अध्यक्ष जी, ने घोषणा की है, ट्रैफिक व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है। ट्रैफिक के लिए तो इनको भाई ट्रैफिक व्यवस्था देखनी पड़ती है, सरकार खड़ी है, आपकी स्प्रिंग तुरंत चालू हो जाती है डोटा सराज में। क्या चलिए आगे बढ़िए। ये सरकार खड़ी है, चल रही है, आप बताइए। आपने कहा सरकार खड़ी है, सरकार खड़ी होकर जवाब दे रही है, पूरे ताकत के साथ चल रही है, और उसकी जो गर्द उड़ रही है उसमें आपके चश्मा फीके पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री हो गया, और कोई पता नहीं। स्थिति बता देता हूं। माननीय ये कह रहे हो, हमारी सरकार के द्वारा 2025 में जो उपलब्धियां ट्रैफिक के संचालन में प्राप्त की हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा सदन के माध्यम से। किशनगढ़ का है, किशनगढ़ के बता दो। ये 2-3 पन्ने में तो बोलूंगा ही। किशनगढ़ के हैं। अब इतना ही नहीं किया है हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी, आपको पता है अभी अपना घर की स्कीम चला रहे। हम हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए रेस्ट एरिया बना रहे हैं, उनको बेड लगा करके आरामदायक व्यवस्था भी करेंगे, जिससे कहीं उनकी नींद के कारण कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। हमने हाईवे पर कैमरे लगाने शुरू किए हैं, दूर से किशनगढ़ में ही 10 कैमरे लगा दिए, और हमने 2 जगह पर स्पीड गेंट्री लगाई है जिनकी कंट्रोलिंग हमारे पास है। पूरे राजस्थान में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए सरकार ने नवाचार किया है। 1 मिनट 10 मिनट हो गया। राजेंद्र, प्रश्न संख्या 156। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से उत्तर मिल गया है और मैं पूरा प्रश्न पूछना चाहूंगा। विधानसभा क्षेत्र महुआ में सड़कों से संबंधित कितने कार्य देरी से चल रहे हैं एवं कब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगी कि विधानसभा क्षेत्र महुआ में 22 कार्य देरी से चल रहे हैं, जिनका कार्य दिनांक 30/6/2026 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, विधानसभा क्षेत्र महुआ में कितनी सड़कें पेचेबल की स्थिति में हैं एवं उनको कब तक विभाग सुधार कर दिया जाएगा? उन सभी सड़कों को कब तक बना दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि महुआ में वर्तमान में 4 सड़कें पैचेबल स्थिति में हैं, जिनका पैच रिपेयर कार्य अभी प्रगति पर है, और जिसमें समय समय पर जब भी जरूरत होती है पैच रिपेयर किया जाता है, जो भी सड़कें हैं। अतः उपरोक्त सड़कों का पैच रिपेयर भी समय समय पर किया जाता है, और हम लोग अभी जो 4 सड़कें अभी पैच रिपेयर की स्थिति में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 157। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ,
बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की अनुपालना में राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 25/10/2021 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को 30 से 50 शैय्याओं में वृद्धि की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। बजट तत्समय आवंटित नहीं किया गया। वर्तमान में बजट आवंटन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मैंने दूसरे सत्र में पूछा था और माननीय मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था भी इसको जल्दी करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये समस्या वैसे ही बनी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ भी इसका बजट कब तक हो जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ स्टाफ और डॉक्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। घोषणा संक्षिप्त करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य को आपके थ्रू जानकारी देना चाहूँगा कि आप ही की सरकार थी जब बजट अनाउंसमेंट 24/2/21 बिंदु संख्या 16 2021-22 के बजट के अंदर आपके पदमपुर की घोषणा की थी। ये एक बहुत ही ब्रॉड और कॉमन अनाउंसमेंट था, घोषणा थी कि पूरे स्टेट के अंदर 1000 बेड्स को क्रमोन्नत किया जाएगा। ये पूरे स्टेट के लिए था। इसके अंदर CHC, SDH और DH इस कैटेगरी में आते थे। स्पेसिफिकली जो है पदमपुर का मेंशन नहीं किया गया था उस बजट के अंदर। उस जो नोटिस जो निकला था उसके अंदर माननीय गहलोत साहब ने ये बोला था कि जो भी CHC, SDH, DH हैं 25% उनकी बेड की ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। उस समय पदमपुर की बेड ऑक्यूपेंसी थी 59%। ठीक है जी। पिछली सरकार ने उस बजट के अंदर इन्होंने करीबन 9 यूनिट्स की सैंक्शन निकाली। 18/8/21 को, 27/9/21 को, 22/11/21 को, 7/2/22 को, 23/5/22 को, 20/9/22 को और 20/2/23 को 7 बार इन्होंने निकाली थी। लेकिन इसके अंदर जो है पदमपुर के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया। तो दोष जो है पिछली सरकार को जाता है कि आपके पदमपुर के अंदर फाइनेंशियल स्वीकृति में पदमपुर का नाम नहीं लिखा गया। आपके 59% बेड की ऑक्यूपेंसी थी। आप डिजर्व भी करते थे, लेकिन आपका नहीं किया गया। पिछले वर्ष माननीय सदस्य ने ये क्वेश्चन मेरे से फिर रेज किया था कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्वीकृति हुई भी है और उसके बावजूद हमारा क्यों नहीं बन रहा है। मैंने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि वहां पर जगह नहीं है। इसके बावजूद मैंने निर्देश दिए वहां पर क्वार्टर्स को तोड़ने के लिए। क्वार्टर्स जो है वो हमने तोड़ दिए हैं। 6.08 करोड़ रुपए की जो लागत से आपका जो ये पूरा क्रमोन्नत आपका होगा। हम PIP 2026-27 के अंदर और जो नाबार्ड का या अन्य बजट के साथ, क्योंकि आपकी सरकार नहीं कर सकी, हमारी जनता तो जनता ही होती है। हम तो पूरे राजस्थान की हर जनता का सोचते हैं, चाहे हमारा वहाँ MLA है नहीं है। हम इन तीनों या तो PIP या नाबार्ड या अन्य बजट से हम आपका जो है आपके जो है इसको क्रमोन्नत करने हम करेंगे। हो गया। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा पाकिस्तान बॉर्डर पर है और 9 CSC है, एक में भी गायनी डॉक्टर नहीं है। तो एक में भी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ भी जो मेरी CSC है इनमें गायनी डॉक्टर अपॉइंट करने की आप मंशा रखते हैं? हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है, मैं इसका जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करके हम पूरे राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सेवा हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसकी जानकारी करके आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 158 जवाब मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मंत्री जी के जवाब के अनुसार सीमलवाड़ा में JM कोर्ट का पद खाली होने के कारण वहां महीने में केवल 2 बार कैंप कोर्ट लग रही है, जबकि करीब 1 साल से जज नहीं होने से 2500 के लगभग केस पेंडिंग है और बाकी दिनों में लोगों को ACGM सागवाड़ा जाना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी मानते हैं कि सामाजिक न्याय अनुरूप लोगों को समय पर और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है? आप आते हो ना कलकत्ता में, मैं यही रहूंगा 20 साल उसी सीट पे। आज हाईकोर्ट का बात नहीं है। शाम को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना है कि हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट का पद खाली होने से नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट था उसको जुडिक्शन दिया गया है। क्योंकि ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार के अंदर आता है कौन सी कोर्ट का कौन सा जुडिक्शन देना, और उन्होंने दिया है। दूसरा, आपने कहा था कि हमारे यहाँ मुकदमे ज़्यादा है, तो आपके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं, जिस क्षेत्र में आप भागते हो वहाँ मात्र 11 मुकदमे हैं उस क्षेत्र के, बाकी वाले दूसरे क्षेत्र के हैं। फिर भी हम हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके यहाँ जज की पोस्टिंग की जाए ताकि लिटिगेंट्स को दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जज की पोस्टिंग हो जाए। धन्यवाद। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद विभाग द्वारा पैसे की कमी बताकर ACGM कोर्ट स्वीकृत नहीं की गई है, तो क्या मंत्री जी GM कोर्ट का खाली पद तुरंत भरा जाएगा या सीमलवाड़ा में ACGM कोर्ट स्वीकृत की जाएगी, अथवा क्या हर बार लोगों को न्याय के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय से नया प्रस्ताव आने का इंतजार करना पड़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में 3 प्रश्न समाहित है। पहला, ये बिना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एक हाई पावर कमेटी के अनुशंसा के बिना कोई भी कोर्ट सरकार नहीं खोल सकती, क्योंकि जज की पोस्टिंग, सारा स्टाफ, फाइलों का ट्रांसफर वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुशंसा पे होता है। दूसरा ये कि हमारे सिविल जज सीनियर जुडिक्शन का आपका है, आपका प्रश्न क्रमोन्नत का है,
कि इसको क्रमोन्नत किया जाए, और क्रमोन्नत करने के नॉर्म्स में नहीं आ रहे, क्योंकि जितने मुकदमे होने चाहिए उतने मुकदमे अभी है नहीं। फिर भी मैंने आपको कहा है, हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो खाली पद है वो तुरंत भरा जाए, ताकि दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। मुकदमा तो सिर्फ 11 ही है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है रामनिवास। क्वेश्चन नंबर 159। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आंसर मिल गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा 4 वर्ष 1 महीने का होता है तो विभाग द्वारा उसको 5 वर्ष का राशन कार्ड में दिखाया जाता है, और 5 साल से पहले आधार कार्ड अपडेट नहीं होता, और उसी वजह से KYC संभव नहीं हो पा रही। इस कारण पूरे परिवार का राशन कार्ड पर जो वितरण है वो बंद हो गया है। तो इस तरह के जो मामले हैं, मैंने पता किया कि लगभग हर राशन डीलर के पास 50-60 परिवार ऐसे हैं जो वंचित रह रहे हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है उस डाटा को ठीक करने के लिए? दूसरा मेरा इसी में है कि जो अन्य स्टेट में या विदेश कोई रोजगार के लिए चला जाता है और उसका सदस्य विशेष की KYC की नहीं होने की वजह से उस पूरे परिवार का राशन वितरण बंद होता है, तो उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। पहला तो इनका प्रश्न है कि 4 वर्ष 1 दिन जैसे उनका KYC के लिए 5 वर्ष के कम का, तब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इतने साल तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लोगों के नाम जुड़ ही नहीं रहे थे। ये अब नाम जुड़ने शुरू हैं, जिसमें 75 लाख नए नाम जुड़े, तब ये प्रश्न आपने पूछा। इसका उत्तर ये कि KYC के लिए 5 साल के, हमने तो 10 साल तक उसको छूट दी हुई थी, पर केंद्र सरकार का आदेश आया कि उसमें 5 वर्ष तक को छूट है, उससे जरूरी है। पर फिर भी कई जगह जहाँ KYC नहीं हो रही तो और उसके अंगूठे नहीं आ रहे, तो उसमें वो अपने डीलर को लिख के दे और उसको शिथिलता तुरंत प्रदान की जा रही है। हमारे यहाँ से इसमें राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी कारण से जो लाभार्थी की पात्रता रखता है उसको वंचित नहीं किया जा रहा। और दूसरा प्रश्न आपका कि जो विदेशों में गए हैं, आप इसी चक्कर में तो इतने लोगों को जोड़ नहीं पाए। विदेश में बैठने वाले को हम गेहूं देंगे क्या? आप ये बताओ। जो विदेश में जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है, उसको आप गेहूं देना चाहते हो? ये गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो विदेशों में जाकर काम करते हैं उनके लिए योजना का लाभ नहीं है, और वो विदेश में बैठा वो गेहूं उठाना चाह रहे हैं। आप ये क्या चाहते हो इस बात का? इतने साल में आपने यही चाहा, तब भी इतने साल में नए लोग जुड़े नहीं। आप ऐसे लोगों को लाभ देते रहे जो सामर्थ्य लोग थे। मैं माननीय भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो तो बोलेंगे क्यों नहीं? टीकाराम जी पहले उनका क्या भाषण है? क्या भाषण है इसमें? क्या भाषण है? नहीं, आप क्या भाषण है? नहीं, क्या माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े क्यों हुए? अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आपका पूरा बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य माननीय अध्यक्ष है। जी, हिंदोली से आने वाले सदस्य कभी सदन में तो आते नहीं है। बात तो सुनो मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है आप उत्तर तो मंत्री पद पे खड़े होके आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा अमीर आदमी विदेश जा रहा है नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए? अन्य स्टेट में कौन जा रहा है? गरीब जा रहा है, गांव का किसान का बेटा जा रहा है, उसको राशन की वितरण की बात हो रही है। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पे सारे अडानी मानी जो विदेश में जाएंगे मौज करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है, मेरा मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। ये उन बच्चों का क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि आपने तो दिया नहीं। आप हमारी सरकार पे पल्ला झाड़ने के बजाय उस पर जो जवाब है वो दे मुझे। प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि जो 4 साल के बाद का जो बच्चा है उसको आपने 5 साल का मान लिया, अब मंत्री जी ने कहा कि आपने तो जोड़े नहीं, तो आपने जोड़ के कौन सी महारत हासिल कर ली? उनको गेहूं तो नहीं वितरण हो रहा ना, तो फिर आप किस बात की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो? ये बताओ कि वो 4 साल से 1 महीने का ऊपर का बच्चा जिसको आप 5 साल का मान रहे हो, और उस परिवार को गेहूं वितरण कैसे होगा, वो बताओ आप। माननीय मंत्री जी। देखिए, पहला प्रश्न तो ये, क्या विदेश में बैठे को गेहूं हम क्या पार्सल से भेजेंगे? जो बैठा गेहूं पार्सल में, एक बात वो बात यही है। परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं, परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं। क्या वो विदेश में बैठा आप यदि जो गेहूं के या रोड़ो करने को नहीं रोड़ो मैं ही कर सकूँ जी, तारे सब ज्यादा जुड़े बात का। आप विदेश में रहने वाले माननीय अध्यक्ष जी, कोई गरीब नहीं होगा जो मजदूरी करने जा रहा है। आपसे डाटा मंगा के देख लो कितना उसके विदेश में आंकड़ा राशि से आ रहा है। और दूसरा विषय ये, माननीय पर्वत सर से आने वाले परिवार भी होगा तो विदेश का नाम कैसे जोड़ेंगे? हाँ, और दूसरा अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूँ गरीब पूछ रहे हैं। दूसरे स्टेट में तो होगा क्या? विदेश की जो इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया। इन्होंने दूसरे स्टेट में भी तो गया है, दूसरे स्टेट में भी तो गया रोजगार के लिए, उसका बता दीजिए। सुनो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या है? नहीं माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों को इस बात की खींच है कि भजनलाल शर्मा सरकार ने 75 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में कैसे जोड़ दिए, और आज 10 लाख लाभार्थी स्थान हमारे पास लिखते हैं। अब इनका ये प्रश्न है कि दूसरे स्टेट में गए। माननीय मैं सदस्य को बताना चाहूंगा, युवा साथी हैं, पढ़कर आया करो। 1 स्टेट 1 राशन कार्ड है।